हेलो, कैसे हैं आप सब? चल रहा मज़ा एकदम ठीक। देखो, अभी तो आज हम 12th का, ठीक है, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखो और पढ़ने बैठ जाओ और मिलते हैं। तो क्या हुआ ना कि इसमें एक पहली बात थी मेरी, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ठीक है ना। देखिए, क्रमित युग्म में क्या होता है कि दो संख्याएं अगर हैं ऐसे, ठीक है, दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनका क्रम निश्चित हो, जिनका क्रम निश्चित हो, ठीक है ना। यानी 2,3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो संख्याएं हैं ना, इनका एक निश्चित क्रम भी है। क्या? पहले 2 बाद में 3। 3,2 यह भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि भाई इसका भी तो क्रम निश्चित है, पहले 3 बाद में 2। बट ध्यान दें, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं। दोनों ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट तो सेम है, एंट्री समान है, अवयव समान है, परंतु अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है। ऑर्डर आर डिफरेंट। ऑर्डर अलग होने की वजह से ये दोनों सेट आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर कहे जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो ऑर्डर्ड पेयर से मुझे एक बात समझ में आई है कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, यानी अगर मैं कहूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बराबर है 2,4 के, एक ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है? बराबर होने के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब कहे जाएंगे? जब उनके एलिमेंट बराबर रहे और उनका ऑर्डर बराबर रहे। यानी ये केवल तभी बराबर होगा जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर रहे और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। ये बात क्या कहती है कि ऑर्डर तो बराबर है, पहला पहला दूसरा दूसरा, और इक्वलिटी दिखा रही है, एलिमेंट भी सेम है। यानी यहां से आप रिजल्ट दे सकते हो सर a = 2 और b = 4। मुझे काम की बात ये समझ में आई है कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्री जो हैं वो क्या रहे? बराबर रहे, ठीक है ना। तो ये आपके काम की बात थी ऑर्डर्ड पेयर से जुड़ी हुई, ठीक है। चलो अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर के बाद एक बात हमारी और हो जाती है, ठीक है। वो क्या है आपका कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है? दो फंक्शनों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो फंक्शन का? देखिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए एक समुच्चय है A, ठीक है, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। एक समुच्चय है B जिसके एलिमेंट हैं A, B। थोड़ा सा अलग रख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, मुझे क्या करना है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, और उन ऑर्डर्ड पेयरों को बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले समुच्चय का रहे और दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय का रहे। यानी अगर आप A क्रॉस B फाइंड करना चाहते हैं तो इनमें वह सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका पहला अवयव सेट A से है और दूसरा अवयव सेट B से है। यानी दो समुच्चयों A व B का कार्तीय गुणनफल, A व B का कार्तीय गुणनफल उन सभी ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म है ना, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है, ठीक है।
क्वालिटी क्या है? जिसका पहला एलिमेंट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से, सेट ए जिसको आपने पहले कहा है, तथा दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो कहां रहे? सेट बी से बिलोंग करे। मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका पहला अवयव सेट ए से बिलोंग करता है और दूसरा अवयव सेट बी से बिलोंग करता है। अगर मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे ऐसे सभी ऑर्डर पेयरों को खोजना पड़ेगा जिनकी पहली एंट्री यहां से है, दूसरी एंट्री यहां से है। अगर मैं पहली एंट्री सेट ए से एक लेता हूं, क्या लेता हूं? एक, तो एक के साथ मैं दूसरी एंट्री में ए भी ले सकता हूं और बी भी ले सकता हूं, ऐसा ही तो है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? सर एक ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, तो एक लेने पर मुझे मिलेगा पहला ऑर्डर पेयर 1, ए। अगर बी लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1, बी। सिमिलरली अगर आप 2 लेंगे तो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 तो यहां से ए लेंगे या बी लेंगे। इसका मतलब क्या है? अब मेरा ये बन सकता है 2, ए या क्या बन सकता है? 2, बी। सिमिलरली जब आप यहां से 3 लेंगे तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी सेट बनेगा मेरा 3, ए या दूसरा क्या बन जाएगा? 3, बी। अब बताइए क्या कोई और एंट्री पॉसिबल है? क्या कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाया जा सकता है जिसकी पहली एंट्री सेट ए से हो और दूसरी एंट्री सेट बी से हो? पॉसिबल नहीं है। जितना था वो तो मैंने कर दिया। यानी अगर इन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय बनाया जाए तो वो समुच्चय कहलाएगा ए और बी का कार्तीय गुणनफल। यानी इनका समुच्चय बना लो 1, ए, दूसरा 1, बी, 2, ए, 2, बी, 3, ए और 3, बी। यहां पर हर जगह आप कामा यूज करते रहना, ठीक है ना? अब बताइए ये जो समुच्चय है ये ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कार्तीय गुणनफल की परिभाषा कि दो समुच्चयों ए व बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी ऑर्डर्ड पेयरों का समुच्चय होता है जिनका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। बात क्लियर है कि ए क्रॉस बी जो होगा इसमें वह सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वह सभी ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। क्लियर है? अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए में वह सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका पहला एलिमेंट बी दूसरा एलिमेंट ए। यानी इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अवयवों की जो संख्या होगी वो तो बराबर होगी। भाई अब आप m इंटू n करोगे इसमें n इंटू m करोगे तो m इंटू n इंटू m के बराबर नहीं है। यानी a क्रॉस b में और b क्रॉस a में अवयवों की संख्या, एंट्रीज की जो संख्या है वो बराबर रहेगी, अवयवों की संख्या नहीं बदलेगी। हाँ जी, बदलेगी क्या? तो बोले इनके एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। क्यों? ऑर्डर अलग हो सकता है, ऑर्डर अलग हो सकता है। भाई आप मुझे बताओ अगर a से 1 और b से 2 लिया तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बना? 1, 2। रिवर्स अगर पहले b वाला लिखोगे बाद में a वाला तो क्या बन जाएगा? 2, 1। क्या 1, 2, 2, 1 के बराबर है? नहीं ना। इसका मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। केवल तब बराबर होते हैं, ओनली व्हेन इक्वल होते हैं। क्या? जब a बराबर रहे b से। यानी a और b अलग ना रहे, अपने का अपने से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ध्यान दे, अपने का अपने से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है ना। चलो ठीक है ना, मैं मिटा रहा हूं इसे। आपको समझ आ रहा है ना? देखो अभी एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, ठीक है? तो फिर मानू लग रहा है कुछ आ रहा है। मैंने दिया है एक सेट है a बराबर, मेरी वैल्यू है a v c और b बराबर दिया मैंने p q r, ठीक है ना?
अच्छा वैसे बताओ ए और बी में कितने एंट्रीज होंगे, ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? हाँ बताओ ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? सर ए में तो 3 है, बी में 3 है, करना क्या है? गुणा कर देना है जी, तो गुणा कर लो, नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी, ए में है 3, बी में भी है 3, कितनी एंट्रीज होगी? 9। निकाले कैसे? तो एक तो रास्ता मैंने आपको बताया ना, वो तीर वाला, अभी दूसरा करते हैं। ये मेरा पहला सेट हो गया ए और ये मेरा दूसरा सेट हो गया, क्या नाम इसका? बी। ए बी सी, ठीक है ना, दूर दूर लिख लो, दूर दूर लिख लो, और ये क्या बन जाएगा आपका भैया? हो पी क्यू आर आर। चलो कुछ काम की बातें करते हैं। एक बात बताओ, जब सेट ए से लोगे ए तो बी से क्या लोगे? सर पी ले लो, क्यू ले लो और आर ले लो। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं लगातार, यार हम चूहे तो है नहीं, ठीक है, आपको समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा है। फिर क्या है, सीधे लिख ही लेते हैं डायरेक्टली। तो बताओ, पहला ए कामा पी, दूसरा ए कामा क्यू, तीसरा ए कामा आर। पक्की बात? बताओ भैया, दूसरे से आपने लिया बी, तो बी के साथ पी आएगा, क्यू आएगा और क्या आएगा? आर। यानी मेरा दूसरा बनेगा बी कामा पी, बी कामा क्यू और वी कामा आर। तीसरा लेते हैं सी, सी के साथ पी, सी के साथ क्यू और सी के साथ आर, बी सी कामा पी और सी कामा क्यू और सी कामा आर। ये क्या बन जाएगा? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी, काउंट कर लो, 9 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। चलो ये मजे की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको समझ तो आ गया होगा ना। बड़ी बात यह है, अभी हमने नोट भी किया है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इक्वल होता है, लिख लो, इक्वल होता है। कब इक्वल होता? जब ए बराबर है बी के। भैया अपने का अपने से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो किसी को भी, अरे भाई ये बताओ, ए क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस, यार ये कौन सी बेवकूफी है? तो सेम ही लिखा हुआ है।